हमारे शरीर के 9 दरवाजे 24 घंटा खुले रहते हैं। 2 आँखों के हैं, 2 कानों के हैं, 2 नाक के हैं, 1 मुंह का है, 1 लैट्रिन का है, 1 पेशाब का है। लेकिन इसमें पवित्र मंदिर भगवान का है, वो दरवाज़ा 10वां है। वो दरवाज़ा हमारा बंद है। संतों ने इसी 10वें दरवाजे के मामले में कहा है कि मन मथुरा दिल द्वारका काया काशी जान 10वां द्वारा दे हरा तामे ज्योति पहचान। एक 10वां दरवाज़ा है जिसमें प्रभु का निवास है। इसीलिए भजन में भी कहा है कि सैया निकल गए मैं ना लड़ी थी रंग महल के 9 दरवाजे उन पे मैं तो खड़ी थी। सैया निकल गए मैं ना लड़ी थी कौन सी खिड़की खुली थी। सैया निकल गए मैं ना लड़ी। हम इस मानव जीवन में जो भी अच्छा बुरा कर्म करते हैं उसका भोग हमको 84 लाख योनियों में मिलता है। अब बुरे कर्मों का तो फल आप सभी जानते हैं कि 84 लाखों में क्या हो रहा है जीवों के साथ में। लेकिन अच्छे कर्मों का फल आपको कैसे मिलता है? आपने देखा होगा, कुत्ते पालते हैं, बिल्ली पालते हैं, घोड़े पालते हैं, पक्षियों को पालते हैं, उसका जैसा फल हो 84 लाख योनियों में जो सुख मिलता है वो दान पुण्य हवन यज्ञ परमात्म सेवा का ही फल मिलता है और कुछ नहीं मिल सकता। बाकी तो सब भोग योनि है। जब पुण्य खत्म हो जाता है तो वो सुख सुविधाएं उस योनि में मिलना बंद हो जाती है। फिर जीव आगे योनियों में भ्रमण करने के लिए चला जाता है। अब विचार करो, फिर 84 लाख योनियों में घूमता फिरता है। अब कोई पता नहीं है कितने जन्म कहाँ तक घूमना पड़ेगा और फिर उस घूमने के बाद में 84 लाख योनियों में घूमने के बाद में जब जा कर के मनुष्य जन्म मिलेगा। तो ये मानव जन्म कितना अनमोल है, इस पर विचार करो, आप कांपने लग जाओगे। इससे ज्ञान की कीमत को आपको गुरु गोविंद सिंह के इतिहास को पढ़ो। उनके दोनों बच्चों को दीवार में जिंदा चनवा दिया गया लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। आखिर में कितनी लड़ाइयाँ लड़ी संसार में और उनकी विजय हुई और जगह जगह उनकी पूजा होती है। आज ईसा मसीह को भी सूली पर चढ़ाया गया। किस लिए चढ़ाया गया? ज्ञान प्रचार करते थे। तो किसके लिए किया? वो मानव जाति के लिए किया। तो हमारे लिए ही महापुरुषों ने कुर्बानी दी है, उनको हमें समझना होगा। श्री राम के पास भी एक ज्ञान की शक्ति तो थी। उन्होंने जंगलों में क्या किया? लक्ष्मण को लेकर के इतने बड़े शक्तिशाली रावण की पराजय की। और हनुमान को ज्ञान प्राप्त हुआ तो कितने कितने बड़े बड़े चमत्कारी काम किए। आज देखो उनकी पूजा होती है। हम मनुष्य जीवन प्राप्त करने के अधिकारी बन सकते हैं और इस जीवन के शुभ कर्मों का फल हमको पूरी तरह से भोगने को मिल सकता है और फिर ये जीवन हमारा आगे चल के मुक्ति के रास्ते को पकड़ सकता है। और दूसरा मार्ग इस मानव जीवन में है ही नहीं। यही धर्मशास्त्रों का संदेश है, यही महापुरुषों का संदेश है और यही संत महात्मा समझाते चले आ रहे हैं। तो हमको इस बात को समझना चाहिए। अब इस जीवन को आप चाहे सब्जी के भाव समझो, चाहे अपने जीव के स्वाद के भाव समझो, चाहे मनोकामना के भाव समझो, लेकिन है ये अनमोल। एक बार मौका मिला है, बार बार तो मिलता नहीं है। ये आपका फैसला है, आप जैसा चाहो तैसा अपने जीवन को जी सकते हैं।